हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने इंग्लिश की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा, पीछे वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने आर्टिकल्स शुरू किए थे। उसके अंदर हमने ए और एन के बारे में पढ़ लिया था। द हमारा रहता है। आज हम उसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो आपके सामने कुछ रूल लिखे हुए हैं और ये वही रूल है जिसके अंदर से एग्जाम में क्वेश्चन पुट होता है। ठीक है, वैसे तो द से रिलेटेड बहुत सारे रूल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट रूल है आपका नेम्स ऑफ रिवर। अगर आपके सेंटेंस के अंदर कहीं भी रिवर का नाम आ जाए, किसी भी नदी का नाम आ जाए, तो उसके आगे आप द आर्टिकल का यूज करोगे। जैसे कि द यमुना, अगर कोई सेंटेंस आ गया तो और नदी का नाम आ गया तो उसके आगे आप द लगाओगे। जैसे द गंगा, द सतलुज, जितनी भी नदियां हैं सबके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका नेम्स ऑफ सी। जो भी आपके समुंदर है, समुंदर के नाम है जो उनके आगे भी आपका क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे कि द अरेबियन सी, द कैरिबियन सी, यानी जितने भी आपके सागर हैं उनके आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। शुरुआत की आपने नदियों से, नदियों के आगे क्या लगेगा? द। फिर नदियां कहाँ पे जाके गिरी? समुद्रों में, समुद्र के आगे क्या लगेगा? द। उसके बाद महासागरों पे चले जाओ, नेम्स ऑफ ओशियंस, ओशियंस के आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन, ये ओशियन के नाम है ना, इनके आगे क्या लग रहा है आपका? द लग रहा है। पेपर के अंदर क्या देगा वो? उसके अंदर वो देगा कोई भी सेंटेंस दे देगा, उसमें बीच में वो ब्लैंक देगा कि यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, द आएगा, या फिर कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। तो उस सेंटेंस में उसके आगे आपको ये देखना है वहां पे किसी नदी का नाम है, या फिर किसी सागर का नाम है, या फिर किसी महासागर का नाम है। अगर इन तीनों में से वहां पे कुछ भी आता है तो आप क्या लगाओगे? द लगाओगे। उसके बाद देखो, ये तीन तो कर लोगे याद, नदियां, सागर, समुद्र, नदियां, सागर और महासागर। उसके बाद है नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। अब है ना, आप एक न्यूज़पेपर को ध्यान रख लो, द हिंदू रख लो या द टाइम्स ऑफ इंडिया रख लो। किन्हीं भी एक न्यूज़पेपर का नाम याद रख लो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि भी न्यूज़पेपर के नाम के आगे हमेशा द लगता है। ठीक है, द है ना किसी विशेष चीज को दिखाने के लिए लगता है। तो फिर यहाँ पे देखो द हिंदू, हिंदू के आगे क्या है? द लग गया ना। उसके बाद आपका है द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसके आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। द लगा दिया ना मैंने पहले ही, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। उसके बाद है नेम्स ऑफ बेज। बेज क्या होती है? खाड़ी, खाड़ियां। ठीक है, उनके नाम के आगे भी क्या लगता है? द लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। जैसे क्या है? बंगाल की खाड़ी, द बेज ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे आपका क्या लगा? द लगा। खाड़ियों के आगे भी क्या लगेगा? द लगेगा। इसको है ना एक स्टोरी सी बना के याद कर लो। जैसे कि देखो, ये एक नदी है, क्या है? ये एक नदी है, नदी के आगे द लगाया। उसके बाद ये नदी जाके समुन्द्र में गिर गई। ये पतली सी नदी थी, ये नदी जाके कहाँ गिर गई? एक बड़े समुद्र में जाके गिर गई। तो इसके आगे भी क्या लगा? द लगा। फिर इस समुद्र से आगे भी क्या आ गए? महासागर आ गए आपके। इस सागर से भी आगे क्या आ गया? महासागर आ गया। नदी ही जा रही है और द को साथ लेके जा रही है। यहाँ पे द, यहाँ पे भी द, यहाँ पे भी द। नदियाँ फिर खाड़ियों में से होकर भी तो गुजरती है ना। जैसे कोई भी पर्वत है, लगा लो ये वाला, तो ये जो खाड़ियाँ हैं यहाँ पे भी तो नदियाँ नीचे से निकलती है, तो वहां पे भी क्या लगेगा? द लगेगा। इस बात को ध्यान रखना। ये वाला पॉइंट और तीन ये पॉइंट, इन चारों को अच्छे से रिलेट कर लेना। उसके बाद है आपका नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी आपकी राजनीतिक पार्टी है उसके आगे भी क्या लगेगा? द का यूज होगा। एक पार्टी को याद कर लो, अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे द कांग्रेस याद कर लिया, द बीजेपी याद कर लिया, तो फिर वहां पे किसका यूज आ जाएगा? द का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के आगे द का यूज होगा, क्योंकि पार्टीज है वो स्पेशल होती है ना, एक ही है ना। जैसे बीजेपी है वो एक ही है, कांग्रेस है वो एक ही है, तो क्या लग जाएगा? द लग जाएगा। नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बजाने वाले वाद्य यंत्र, जो म्यूजिक वाले वो होते हैं ना, फ्लूट, गिटार, इन वाली चीजों के अंदर भी क्या लगेगा आपका? द लगेगा। द फ्लूट, द वायलिन, इनके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के आगे क्या लगेगा? द लगेगा। ये चीज है ना, आप 5-7 बार पढ़ोगे ना, अपने आप याद हो जाएंगी। कुछ रटने वाली बात नहीं है इसमें।
नेम्स ऑफ रिलीजियंस, द हिंदू न्यूज़पेपर आता है ना, उसी से याद कर लेना कि किसी भी धर्म के आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। किसी भी धर्म के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। द हिंदूज, द मुस्लिम, द सिख, ठीक है, द क्रिश्चियन, इनके आगे क्या लगेगा, द का यूज होगा आपका। उसके बाद है नेम ऑफ डेंसिटी, इसमें क्या होता है, सॉरी डायनेस्टी, इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो आपके पीछे वाले वंश थे ना, जैसे पेशवा हो गए आपके, ठीक है, उनके आगे भी उनको भी स्पेशल दिखाने के लिए किसका यूज करोगे आप, द का यूज करोगे। द पेशवा, द मराठाज, क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे, स्पेशल थे ना वो इतिहास के अंदर। उसके बाद है आर्मी और पुलिस, ये जो वर्ड है इनके आगे भी आप किसका यूज करोगे, द का यूज करोगे। द आर्मी, द पुलिस, ठीक है। उसके बाद है नेम ऑफ प्लैनेट, जो ग्रहों के नाम होते हैं, जैसे देखो अर्थ है, अर्थ एक ही है ना, और तो अर्थ नहीं है कोई, तो अर्थ स्पेशल है, तो उसके आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। क्या लगाओगे, द। मार्स एक ही है ना, मंगल ग्रह एक ही है, उसके आगे क्या लगाओगे, द लगाओगे। यूनिक चीज, ये दोनों सेम पॉइंट है आपके, प्लेनेट भी यूनिक, या फिर यूनिक चीज के अंदर और भी आ जाएगा, जैसे जो चीज एक ही है ना संसार में, उसके आगे भी क्या लगेगा, द लगेगा। द सन, द अर्थ, एक एक है ना ये। अब स्टार के आगे द लगाओगे आप, नहीं लगाओगे, क्योंकि स्टार तो बहुत सारे हैं, वहां पे आप द नहीं लगाओगे। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका नेशनलिटी के अंदर क्या है और लैंग्वेज में क्या है। मैंने यहाँ पे टिक क्यों किया है, यहाँ पे क्रॉस क्यों किया है, वो देखो। एक सेंटेंस आपके सामने, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे तो इंग्लिश के आगे मैंने द लगा दिया, यहाँ पे इंग्लिश के आगे मैंने कुछ भी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, जहाँ पे कोई भी वर्ड अगर लैंग्वेज के रूप में यूज हो रहा है ना, तो आप आर्टिकल यूज नहीं करोगे। कोई भी वर्ड, हिंदी है उसके आगे द हिंदी कभी नहीं करोगे, इंग्लिश है द इंग्लिश कभी नहीं करोगे, द पंजाबी कभी नहीं करोगे। और अगर वही वर्ड आपका नेशनलिटी बन जाए तो उसके आगे आप द लगाओगे। जैसे देखो, ये जो इंग्लिश है ना, ये इंग्लिश, ये आपका लैंग्वेज वाला इंग्लिश नहीं है, ये आपका अंग्रेजों वाला इंग्लिश है, ब्रिटिश। द इंग्लिश का मतलब है ब्रिटिश। क्या मतलब है, ब्रिटिश। जो ब्रिटिश है वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो इंग्लिश है ये आपकी लैंग्वेज है, और ये वाला जो इंग्लिश है ये आपका ब्रिटिश, यानी उनकी राष्ट्रीयता को दिखा रहा है, तो इसके आगे आपका दा लग जाएगा, इसके आगे आपका दा नहीं लगेगा। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, द इंग्लिश, इंग्लिश के आगे दा लगा दिया, फ्रेंच भी तो लैंग्वेज है फ्रांस वालों की, उसके आगे भी दा लगा दिया, तो दा लगा दिया, तो इसका मतलब ये क्या है, आपकी लैंग्वेजेस नहीं है, ये आपकी नेशनलिटी है। द इंग्लिश, अब इंग्लिश ने फ्रेंच लैंग्वेज को थोड़ी ना हराया है, अंग्रेजों ने फ्रांस वालों को हराया है, ठीक है। जो फ्रांस के लोग हैं, अगर द फ्रेंच के आगे द लगा दिया तो उसका मतलब है फ्रांस के लोग, इंग्लिश के आगे द लगा दिया उसका मतलब अंग्रेजी नहीं है, उसका मतलब है अंग्रेज, ब्रिटिश। इस बात को ध्यान रखना। तो अंग्रेजों ने फ्रांस के लोगों को हरा दिया, ठीक है। फ्रेंच के आगे भी दा लग गया, इंग्लिश के आगे भी दा लग गया। अगर ये लैंग्वेजेस होती तो इनके आगे दा नहीं लगता, कुछ भी आर्टिकल नहीं लगता। माउंटेन रेंज होती है जो आपकी, ठीक है, पर्वत श्रृंखला, उनके आगे तो दा लगेगा, लेकिन जो आपकी चोटियां होती हैं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट है जैसे, द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं आएगा, ठीक है। पर्वत के आगे द लगेगा, चोटी के आगे द नहीं लगेगा। द हिमालयाज, हिमालय पर्वत है ना, द लग गया। द कैलाश और माउंट एवरेस्ट चोटी है ना, तो इसके आगे कुछ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट ये वाला होली बुक वाला, जो आपके धार्मिक ग्रंथ होते हैं जितने भी, महाभारत, गीता, बाइबल, जो भी है, इन सब के आगे आपका क्या लगेगा, दा लगेगा, ठीक है। इनके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। तो ये वो रूल थे जिन रूल से आपके क्वेश्चन उठाए गए हैं पेपर के अंदर आर्टिकल में। अगर आप इतने रूल भी कर लोगे तो आर्टिकल का आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इससे पहले ए और एन वाली जो क्लास थी उसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था,
वो क्लास भी आप अच्छे से देख लेना। हमारी जो 10 वोकैब की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये हैं आपके आगे के 10 वर्ड्स। यहाँ पे देखो, पहला वर्ड है एडवर्स। एडवर्स क्या होता है भाई? प्रतिकूल होना या अनफेवरेबल होना। इसको याद कैसे करोगे आप? एडवर्स को इनवर्स से याद करोगे। किससे याद करोगे? इनवर्स। इनवर्स क्या होता है? उल्टा। ठीक है, यानी उल्टा क्या होता है? प्रतिकूल होना, अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में ना हो। तो एडवर्स को कैसे याद कर लोगे? इनवर्स से याद कर लोगे। एडवर्स इनवर्स उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा, यानी प्रतिकूल। उसके बाद है आपका अकम्प्लिश। अकम्प्लिश को कैसे याद करोगे? इसको तोड़ लो दो वर्डों में। कम प्लिश पुलिस। कैसे करोगे? कम पुलिस, कम पुलिस। तो कम पुलिस का मतलब क्या है? कम मीन आना और पुलिस मीन पुलिस। तो पुलिस का आना, पुलिस कब आती है? जब कहीं पे गुनाह हो रहा हो, है ना। और गुनाह करोगे आप अगर, तो आपके साथी भी होंगे वहां पे। तो क्या होता है? अकम्प्लिश मीन गुनाह का साथी, पार्टनर इन क्राइम, पार्टनर इन क्राइम। तो अकम्प्लिश, कम पुलिस। पुलिस कब आती है? जब कहीं पे गुनाह हुआ हो और जो गुनाह करने वाले आपके साथी हैं वो भी आपके साथ में हो। उसके बाद है अकॉर्ड। अकॉर्ड को कैसे याद करोगे आप? ऑकवर्ड से। किससे याद करोगे? ऑकवर्ड से। ऑकवर्ड मीनिंग सबने सुना है, क्या होता है? ऑकवर्ड फील होना, यानी कि कुछ अजीब सा फील होना, वही होता है ना ऑकवर्ड। तो उससे रिलेट करोगे इसको। अकॉर्ड को ऑकवर्ड से फील रिलेट करोगे, तो उसका मतलब होता है भाई आपका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है? जैसे ऑकवर्ड का आपका, आप कहीं पे जाते हो, मान लो वहां पे आप बिल्कुल यूं फील कर रहे हो कि मतलब एकदम से आपका मन नहीं लग रहा, ठीक है, तो वो होता है ऑकवर्ड, अजीब फील करना। तो जब वहां पे आप अजीब फील कर रहे थे, उसके बाद आपने क्या किया? लोगों के साथ मतलब उनकी बातों में हाँ मिलानी शुरू कर दी, यानी उनके साथ सामंजस्य बैठाना शुरू कर दिया, सहमति दिखानी शुरू कर दी। इसका एक मीनिंग सहमति भी होता है। अकॉर्ड का मीनिंग क्या होता है? सहमति भी होता है, सामंजस्य भी होता है। तो कैसे याद करोगे इसको? ऑकवर्ड से याद करोगे, सामंजस्य से या फिर सहमति से। डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट समझौता, यानी कोई भी काम करना बिल्कुल कंप्लीटली एग्रीमेंट के साथ करना, यानी सबकी सहमति के साथ वो काम को करना, वो होता है आपका अकॉर्ड। उसके बाद है अक्यूज्ड। अक्यूज्ड वर्ड तो नॉर्मल है भाई। अक्यूज्ड वर्ड कोर्ट वगैरह फिल्में भी देखते हो, वहां पे अक्यूज्ड मीनिंग तो कई बार आता है ना। तो अक्यूज्ड क्या होता है? आरोपी। क्या होता है? आरोपी। वन हु इज अंडर ट्रायल इन अ कोर्ट। जो कोर्ट पे मतलब विक्टिम होते हैं ना, तो वो क्या होते हैं? आपके अक्यूज्ड। ये वाला तो आप खुद कर लोगे, अक्यूज्ड तो। एक्मे, ये क्या होता है भाई? शिखर, पीक। पीक तो सबको पता है चोटी होती है। एक्मे को कैसे याद करोगे? तोड़ लो इसको। एसी में, क्या? एसी में। एसी में क्या होता है भाई? ऊपर से हवा आती है ना, चोटी से ऊपर एसी लगा हुआ है आपके कोने में, वहां से हवा आ रही है, यानी शिखर से, पीक से हवा आ रही है। तो ऐसे याद कर लोगे इसको, एसी में। एसी में ऊपर से हवा आती है, पीक से हवा आती है, एसी में ऊपर से हवा आती है। उसके बाद है भाई अक्विट। अक्विट क्या होता है? बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी। बरी करना, अदालत के अंदर बरी करते हैं ना किसी को, तो अक्विट होता है। उसको कैसे याद करोगे? एसी क्विट, एसी क्विट। एसी वाली जेल थी भाई, क्या थी? एसी वाली जेल थी, उसको बंद कर दिया। क्विट क्या होता है? बंद करना। क्विट क्या होता है? बंद करना। एसी वाली जेल को बंद कर दिया, तो आप वहां से क्या होगे? बरी होगे। क्या होगे? बरी होगे। तो एसी, आपको क्या करना है? एग्जाम के अंदर एग्जाम को क्रैक करना है ना। ये तो नहीं है वहां पे आप प्रोनाउंसिएशन करके तो देखोगे नहीं। तो वोकैब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसको अपनी लैंग्वेज में तोड़ लो। अब आप इसको अक्विट बोलो ही मत, आप इसको सीधा एसी क्विट बोलो, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अक्विट बोलो ही मत, एसी क्विट, क्योंकि हमने कोई ज्ञानी नहीं बनना है, हमने डायरेक्ट पेपर क्रैक करना है और डायरेक्ट नौकरी लेनी है। सिंपल सी बात ये है, ठीक है।
इसका मतलब क्या होता है, बरी करना, डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, गिल्टी ना हो जो, उसको मतलब ये फील डिक्लेयर कर दिया जाए कि वो गिल्टी नहीं है, वो दोषी नहीं है। उसके बाद है भाई अडाप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना, टू चेंज, टू शूट डिफरेंट। अनुकूल मतलब अपने अकॉर्डिंग डालना उसको, तो कैसे याद करोगे, अडाप्ट को अडोप्ट से याद करोगे, अडाप्ट को अडोप्ट से याद करोगे। अडोप्ट क्या होता है भाई, किसी को गोद लेना, किसी को गोद लेते हैं किसी बच्चे को, तो क्या बोलते हैं, उसको अडोप्ट किया है, ऐसे बोलते हैं ना। तो अडोप्ट क्या होता है, अनुकूल, मतलब अडोप्ट क्या होता है, गोद लेना। जब आप किसी बच्चे को गोद लेते हो तो उसको अपने अनुकूल ही डालोगे ना, आप जैसे हो वैसा ही उसको बनाओगे कि अपने विपरीत बनाओगे, अपने अपने अनुसार ही बनाओगे ना, यानी अपने अनुकूल उसको डालोगे। अडाप्ट का मीनिंग होता है अनुकूल बनाना। उसके बाद है अडेप्ट। अडेप्ट होता है निपुण, प्रोफिशिएंट, किसी काम के अंदर प्रोफिशिएंसी हासिल करना, प्रोफिशिएंट होना किसी काम के अंदर, वो होता है आपका अडेप्ट। याद कैसे करोगे, डेप्थ को डेप्थ से याद करोगे, डेप्थ को डेप्थ से याद करोगे। डेप्थ क्या होती है, गहराई, क्या होती है, गहराई। जब भी आप किसी चीज को गहराई से पढ़ते हो तो आप उस काम में क्या हो जाते हो, प्रोफिशिएंट हो जाते हो ना, निपुण हो जाते हो उस काम में। जब भी आप गहराई में कोई भी काम करते हो, गहराई से उस चीज को पढ़ते हो, तो आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट हो जाते हो, निपुण हो जाते हो। तो ऐसे याद कर लेना, अडेप्ट डेप्थ, अडेप्ट डेप्थ। उसके बाद है अडोलसेंट। ये मीनिंग तो सबने सुना है, अडल्ट वाला। अडल्ट क्या होता है, जवान। अडोलसेंस क्या होता है भाई, किशोर अवस्था। वन हु इज ग्रोइंग इनटू एन अडल्ट, जो मतलब अडल्ट किशोर अवस्था की तरफ बढ़ता जा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, अडोलसेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अडोलसेंट। उसके बाद है अडल्ट्रेशन। अडल्ट्रेशन क्या होता है भाई, मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी, वो होता है आपका अडल्ट्रेशन। अब अडल्ट्रेशन को कैसे याद करोगे, अडल्ट रिलेशन, इरेशन है ना ये, इसको रिलेशन करोगे, अडल्ट रिलेशन। जो अडल्ट का रिलेशन है आज के टाइम में, उसमें मिलावट भरी हुई है, ठीक है, अडल्ट के रिलेशन में मिलावट भरी हुई है, ऐसे याद कर लेना। तो अडल्टरेशन, मिलावट, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। तो ये थे आपके 10 वर्ब की सीरीज, 10 वोकैब की सीरीज। उसके बाद आर्टिकल्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं आज वाली क्लास के अंदर, आर्टिकल्स कंप्लीट। कल हम एक नए चैप्टर को लेकर आएंगे। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।